हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय अनुभवी। कैसे हैं फ्रेंड? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। घरों में नहीं, अभी तो बाहर भी निकल के काम कर ले रहे हैं, लेकिन चलिए, जय राम रखा। तो मैं आपको जैसे अपने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ मन की हालात सुधार देने से भी थकान कम होती है, वो तो थी ही। लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने आप को कैसे एनर्जेटिक रख सकते हो, कैसे अपने आप को फुर्तीला बना सकते हो और कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हो कि आप पूरे दिन भाग दौड़ कर सको, अपने बच्चे के साथ खेल सको, अपने बच्चे की सारे बदमाशियों को देख सको। तो आप टाइम का मैनेज कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, अब मैं भी सही बताऊं ना, तो मैं बड़ी कंफ्यूज हुआ करती थी कि सुबह में उठते मम्मी कहती थी कि सॉरी मेरी मैं बातें करती हूँ तो थोड़ा इधर उधर टच करती हूँ, सॉरी। तो मम्मी कहती थी कि आप सुबह उठ के पहले उठते ही पहला काम मम्मी कहती थी कि आप बच्चे को मालिश करो और मालिश करके उसको एक बार सुला दो। अगर वो पॉटी किया है, वो सुसु किया है, तो उसको पहले साफ करो। फिर उसका करके फिर आप जाओ, आप फ्रेश हो जाओ, घर में झाड़ू पोछा जो भी करना है आप करके उसको जाओ। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि छोटे बच्चे की नींद कम होती है जिस तरह, उसी तरह वो बहुत बार सोते हैं। वो आधे आधे एक घंटे पे सोते हैं। अगर मैं अपनी बेटी की बात करूं तो मेरी बेटी जो कि पूरा दिन सोया करती थी 2-3 महीनों तक, बड़ा आराम दी थी। और उन्हीं 2-3 महीनों में लोग मेरे हेल्प भी करते थे। 1 महीना 1.5 महीना तो पूरा हेल्प मिलता था, क्योंकि सीजरियन बॉडी थी, तो सीजर हुआ था, तो ज्यादा कुछ उठाने नहीं दिया जाता था। काम वाली भी लगी थी, कपड़े धोने के लिए, मेरा मालिश करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, तो वो सब के लिए भी काम वाली आती। सॉरी फ्रेंड। तो ये सारी चीजें जैसे 3-4 महीनों की सुविधा में मुझे मिली, और उन्हीं 3-4 महीनों में मेरी बेटी ने खूब सोया, खूब सोया। लेकिन जैसे ही 3-4 महीने बीते, उसके बाद मेरी बेटी एकदम उत्पाती इंसान बन गई थी। मतलब वो ना दिन सोती थी ना रात सोती थी। मेरा मतलब जीना हराम हो गया। और उसी टाइम क्या था कि काम वाली को भी कहीं और जाना था, वो भी चली गई। घर के लोग भी ध्यान देना कम कर दिए। लेकिन हाँ, मेरी बेनिफिट्स होती ये थी कि हम जॉइंट फैमिली में हूँ, तो कोई नहला देता था, कोई मालिश कर देता था। लेकिन एक ही दो बार ना, बाकी टाइम आपको करना पड़ता है, तो वो भी हेल्प मिल जाती है। लेकिन जो लोग अकेले हैं उन्हें टाइम का मैनेज क्या करना होगा। आप कोशिश करो फ्रेंड कि आप सुबह जल्दी उठ जाओ। आप जल्दी उठ के, जब आपका बच्चा सोया, आपके पति आपके घर में है, उसी टाइम आप बच्चे को मालिश वालिश करके पति के पास सुला दो। उनसे बोलो कि आप ख्याल रखते रहो। उसी टाइम जितना हो सके आप काम समेट लो। लाइक आपको ब्रेकफास्ट, लंच, जो भी बनाना है आप बना लो, घर के काम कर लो, कपड़े धो लो, सारे काम करके आप मतलब आप फ्री हो जाओ। क्योंकि उस टाइम आपके हस्बैंड है, उस टाइम आपके बच्चे को वो देख सकते हैं, तो एक हाथ रहता है तो आप काम कर सकते हो। फिर आप फ्री हो जाओ। लेकिन उस टाइम में सिर्फ काम मत करो, आप अपने खाने का भी पूरा ध्यान दो। आपको मैं कुछ चीजें बताती हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे कि बच्चे छोटे होते तो आप जल्दी जल्दी बना के नहीं खा सकते हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ लड्डू बना के दे दिया जाता है कि आप उसको खा लो। और मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करने वाली थी लड्डू, लेकिन फ्रेंड कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे शादी में जाना पड़ गया। फिर मैं उसके बाद आई तो फ्री ही नहीं हो पा रही हूँ, बेटे का एग्जाम ये वो। तो कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं आपको वो लड्डू शेयर कर लूं, क्योंकि वो लड्डू बहुत, और वैसे भी काफी लोगों को पता होगी, तीसी की लड्डू, सोट की लड्डू। तो ये सारी चीजें ना आपको हेल्थ बेनिफिट भी देती है, एनर्जी भी बना के रखती है। और अभी कुछ ही दिनों पहले मम्मी के घर गई थी, तो हमने गोंद का लड्डू बनाया भी, लेकिन फिर भी मैं भूल गई कि वीडियो बना लूं। क्या करूं, बीच में भी बनाया था मैंने तीसी का लड्डू, लेकिन मैं भूल गई। वही सेम बात है कि मैं, आदत ही नहीं रहती है कि हाँ वीडियो करना है, वीडियो करना है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो हाँ, तो मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। तो फ्रेंड ऐसा होता है, मैं जल्दी शेयर करूंगी, तो आप कोशिश करो ना फ्रेंड। क्या करेगा? हेलो बोलो, हेलो। हेलो। चलो यहाँ पे बैठो, मम्मा बता लेती है तो फिर आपसे भी बात करवाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड, मेरी पीहू रेडी होके आई है, क्योंकि उसे वीडियो में आना था। तो बेटा आप यहाँ बैठो, मैं बात कर लूं, तो फिर उसके बाद में आपसे।
सो फ्रेंड, सॉरी, तो लड्डू ही नहीं, वो तो एक बेनिफिट देती है, लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि एक आती है 10 मूला रिस्ट या अशोका रिस्ट करके, जो कि आयुर्वेदिक दवा है। दवा नहीं बोलते उसको, उसको कोई कोई क्या रहता है, आई डोंट नो, मैं उसके बारे में बहुत नहीं जानती, लेकिन हाँ उसकी बेनिफिशियल वैल्यू जानती हूँ मैं। बहुत बेनिफिट है उसके, कि आप जब वो सुबह शायद गुनगुने पानी के साथ में 2 ढक्कन मिला के पी लेना होता है, 2 टाइम पीना होता है। उससे क्या होती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आप में एनर्जी बनी रहती है, एंड आप थकते नहीं हो ज्यादा। तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, इन सब के बाबू बार बार परेशान करिए फ्रेंड, तैयार होके आइए ना। तो ऐसी सारी चीजें उसकी बेनिफिट्स होती हैं। आप खाना अच्छे से खाओ, सादा खाना खाओ, जितना खाओ। आप फ्रूट्स खाने की कोशिश कर सकते हो, कि आप, क्योंकि फ्रूट्स ऐसा चीज है फ्रूट्स ऐसा चीज है फ्रेंड, कि आप कहीं भी रहते हो ऐसे खड़े खड़े भी खा सकते हो। तो कोशिश करो कि आप कुछ ना कुछ खाते भी रहो थोड़ी सी, और अपने मम्मी से हेल्प ले लो, अपने आस पड़ोस से हेल्प ले लो थोड़ी सी। तो ऐसे करके आप अपने आप को भी मैनेज कर सकते हो, क्योंकि थका देना खुद को बहुत बड़ा नहीं, और अपने बच्चे को भी ज्यादा हम केयरलेस नहीं रख सकते, उन्हें भी हमें अच्छे से रखना होता है। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए फ्रेंड। हम ठीक है तो सब ठीक है, हम नहीं ठीक तो कौन आएगा हमें ध्यान देने। और हम बीमार पड़ेंगे तो आप सोचो नन्ही की जान को क्या होगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम है अब आप बोलोगे कि ज्योति, आपने बोला कि आप बहुत सारा दाल खाओ, दाल का पानी लो, तो उससे हमें एसिडिटी हो जाती है। होती होगी सॉरी यार, एक्चुअली ना क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो आप एक चीज और कर सकते हो, आप अपने डेली रूटीन में आप एक पाउडर मैं बताती हूँ, आप वो ले लिया करो, जिससे आपकी एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हट जाएगी। तो आप क्या करना फ्रेंड, कि जैसे अगर आपने 100 ग्राम जीरा लिया, और 50 ग्राम सौंफ, और 25 ग्राम अजवाइन लेके सबको हल्का सा भून के उसको पाउडर फॉर्म में कर लीजिए। उसमें करीबन 10 ग्राम तक हींग और थोड़ी सी नमक मिला के उस पाउडर को आप रख लीजिए। आप रात को जब खाना खाने होने के बाद में आप दूध ले लेते हो, दूध के आधा 1 घंटे बाद, यस फ्रेंड, आप दूध जरूर लीजिएगा इस टाइम बहुत जरूरी है कि आप दूध भी लो। तो अपने दूध को जब आपने फिनिश किया, ठीक उसके आधा से पौने घंटा के बाद आप उस पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लेके सो जाओ। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं ज्यादा होती है, क्योंकि मेरे साथ नहीं होती थी, मुझे वो पाउडर बहुत ही फायदा करता था। अजवाइन फ्रेंड मैं इसलिए कम बोले कि अजवाइन इसमें सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो हमें उसे बहुत कम लेना है, 25 ग्राम। मतलब अगर हमारा आप जितना भी जीरा ले रहे हो, उसका ठीक आधा आप सौंफ पाउडर लोगे, एंड ठीक सौंफ का आधा आप अजवाइन लोगे। तो इस तरह से आप ये पाउडर बना के उसे भी आप खा सकते हो, उससे आपकी एसिडिटी भी नहीं रहेगी। और बच्चे को अगर एसिडिटी होती है, तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 मूला रिस्ट, और तो उसी तरह बच्चों के लिए जन्म घुट्टी करके एक आती है टॉनिक, उसको टॉनिक कहते हैं, क्या कहते हैं आई डोंट नो, सच में मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, प्लीज उस चीज को मत आप लोग कभी पकड़ के रहिएगा। मैंने जो किया है वही। तो वो जो जन्म घुट्टी आती है, वो शायद आप सब पिए होंगे यार, अपने बचपन अपने भाई बहनों को पीते हुए देखे होंगे, माएँ पिलाती हैं, तो वो आप पिला सकते हो। और आप जब वो लोगे तो आपको मेडिकल स्टोर वाले बता देंगे, उसमें मेंशन भी कह रहे थे कि आप बच्चे को कितना दो। एक वो चीज आप दो सुबह में। और एक आता है ग्राइप वाटर, यस फ्रेंड, ग्राइप वाटर पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जो बच्चे क्योंकि दूध पीते हैं, तो ऑब्वियसली एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और शायद ज्यादा ही होती है। तो बेबी, तो उस टाइम आप लोग ग्राइप वाटर और जन्म घुट्टी आप डेली रूटीन में शामिल करो। इससे आपके बच्चे को आराम रहेगा, और बच्चे को जब आराम रहता है तो बच्चे सोते हैं। आप कोशिश करो कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सोए। मेरी मम्मी कहती है कि जितना ही बच्चे सोते हैं उतना ही बच्चे हेल्दी रहते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं।
उनको खेलने की, वो जितना देर ऐसे ऐसे हाथ पैर मारते हैं ना, दोनों हाथ आप लोग देखते होंगे बच्चे ऐसे 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 करते रहते हैं, उतने में ही वो थक जाते हैं। उसके बाद आप उनको अच्छी सी मालिश दीजिए, उन्हें अच्छी सी थोड़ी सी मालिश के बाद में थोड़ा सा हंसा दीजिए और उनके साथ थोड़ी सी बातें कर लीजिए और उन्हें जन्म घुट्टी ग्रेप वाटर देके सुला दीजिए। बच्चे सो जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आधे एक घंटे बाद उठ भी जाते हैं, लेकिन इस तरह से बच्चे सो जाते हैं। मम्मी, अच्छा, मैं दूध पी के ना सो जाता हूँ। हम्म मैं दूध पीते तो नींद आ जाता है। हम्म। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को, तो आप जब जितना अच्छा से अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा उतना ही आप भी स्वस्थ रहिएगा। और आप आदत डालो अपने बच्चों को कि रात को, मेरे बच्चे फ्रेंड, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कि जब बहुत छोटे होते हैं ना तो ये लोग बहुत परेशान करते हैं, पूरी रात ये लोग जागते हैं, पूरी रात चिल्लाते हैं। और करीबन ये क्योंकि ये लोग दिन में खूब सोते हैं और रात को जागते, दोनों बच्चे मेरे। लेकिन जब वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, जैसे 3-4 महीने के होते हैं ना, तो वो मेरे बच्चे पूरी रात सोते हैं। अच्छा, हाँ, ये चीज तो मैंने बता दी आप लोगों को। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, शायद मैंने पहले वीडियो में कभी बताया हो, मुझे याद नहीं है, तो मैं एक बार फिर मेंशन कर, बाबू कम या कम कम। जब आप अपने बच्चे को दूध पिला देते हो ना फ्रेंड, तो उसके बाद में बच्चे को आप इस तरह से, इधर आना, इस तरह से अपने लेके उन्हें ऐसे ऐसे करके आप 3-4 बार, मतलब बहुत जोर जोर से नहीं, ऐसे धीरे 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 करके ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। देखिएगा आपके बच्चे को ढिकार आ जाएगा। आपका बच्चा एक आवाज जैसा आता है, उसको क्या कहते हैं, हमारे यहाँ ढिकार कहते हैं, तो मुझे ढिकार पता है। तो वैसे करने से बच्चे का क्या कहते हैं कि उसका दूध पच जाता है, वो जो खाए पिया है वो पच जाता है। सिर्फ छोटे बच्चों में, हम लोग तो अभी भी खाना खाने के बाद में ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा कि बच्चे का खाना हजम हो जाए। तो ये सब दादी नानी मम्मी लोग का छोटा छोटा सा टिप्स है, तो वो चीजें भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो बस फ्रेंड, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिए, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। अपने आप को ज्यादा थकाने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोशिश करो ब्रेकफास्ट लंच साथ में बना लो, ताकि पति के जाने के बाद में आप आराम से खा लो, कोई दिक्कत ना हो। अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है, तो मैं एक साथ ही खाना बना के रख देती हूँ, आप लोग गरम करके खा लो, उसमें कोई बुराई नहीं है फ्रेंड। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने आप को टॉर्चर करो, नो। अपने सुविधा के अनुसार खा पी सकते हैं। आपको जैसे ही टाइम मिलता है, जैसे रात का भी डिनर आप कोशिश करो कि हाँ बच्चे सोए हैं तो बना के मैंने रख दिया है, फिर उसके बाद गर्म करके खाया जा सकता है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें करके आप अपनी टाइम की भी बचत कर लोगे, आप अपने लिए भी टाइम निकाल लोगे। और टाइम निकाल के फ्रेंड दिन में 1 घंटे जरूर सोने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारा शरीर उस वक्त वीक होता है, तो हमें रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, आराम की बहुत जरूरत होती है। तो कोशिश करके अपने दोपहर में भी सो लिया करिए। तो फ्रेंड, ये रही सारी बातें आपको अपने ख्याल रखने के लिए। मेरी बेटी बोल हो रही है, बहुत अच्छे से रेडी होके आई है अपनी दीदी से कि मम्मा, क्योंकि मैंने रेडी हुआ ना, मैं थोड़ी सी रेडी हो गई तो मैडम को जेलिसी होने लगी और ये भी रेडी होके आ गई कि मम्मा हम फोटो करेंगे। तो फ्रेंड, ये सारी बातें थी, मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगी। अच्छा हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अभी जैसे सर्दियों के महीने चल रहे हैं, तो बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी से सर्दी हो जाती है, तबीयत खराब हो जाता है। तो उसमें देखिए 10% हाथ हो जाता है कभी कभी हम ही लोगों का, और 10% हो जाता है हमारी नासमझी का। देखिए फ्रेंड, क्या होता है कि जब बच्चे रात को सोते हैं तो वो गिला करते हैं बिस्तर। कई बार हम इंसान है यार, हमें नींद लग जाती है तो हम सो जाते हैं। तो बिस्तर गिला होने के बाद में हम उठे नहीं उठे, कितनी देर बच्चे उस गीलेपन में हैं, तो इसकी वजह से उन्हें सर्दियां लग जाती हैं। तो हम डायपर अवेलेबल है यार, आपके पास पैसा नहीं है तो आप सिर्फ रात को पहनाओ ना। कौन बोलता है दिन भर दिन भर तो पहनाना ही नहीं चाहिए। मेरा कहना कि आप जब तक जाग रहे हो तब तक अपने बच्चे को डायपर ना दो, क्योंकि उनका भी भाई शरीर खुला रहना चाहिए ना। मम्मी तो जल्दी कर लो, बोर हो रहा है। अच्छा, तो आप डायपर का यूज करिए। पहला चीज तो ये है। दूसरा चीज फ्रेंड कि हम
ठंड है ये बोल के बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं, उसके बाद कंबल उड़ा के बच्चों को तब सुलाते हैं। ऐसा करने से भी सर्दी लग सकती है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे सर्दी लगे, तो ये बात मुझे भी बहुत दिनों तक नहीं पता थी, मैं भी ये गलतियां करती थी। लेकिन जब मैं एक बार अपनी बेटी के सर्दी होने पे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझसे बोला, क्या आप बहुत सारे कपड़े पहना देते हो? मैंने बोला हाँ, क्योंकि ठंड है। तो बोले कि नहीं, आप ये नहीं करोगे, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा बेबी नो जब आप बहुत ज्यादा कपड़े पहना देते हो बच्चे को, तो बच्चे का शरीर है जो कि उन्हें जल्दी गर्मी लगती है, तो वो लोग गर्म होने से पसीना जो होता है वो पसीना यहाँ चेस्ट पे गीला करके वो दिक्कत कर देता है। तो फ्रेंड ऐसी सारी चीजों का भी ध्यान रखिए। चलिए इससे जुड़ी जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में भी दूंगी, क्योंकि मेरी पीहू बहुत बदमाशी कर रही है। तो चलिए मिलते हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यार। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।